दो लोग बिल्कुल बराबर पैसा उधार लेते हैं। वही लोन, वही दिन, वही बैंक। उनमें से एक धीरे धीरे अमीर हो जाता है, दूसरा धीरे धीरे उसी से कुचल जाता है। वही नंबर, बिल्कुल उल्टा नतीजा। फर्क इस बात में नहीं कि कितना उधार लिया, फर्क ये है कि कर्ज बाद में तुम्हारे साथ क्या करता है। कर्ज को एक लीवर समझो, एक सीसॉ। सही इस्तेमाल हो तो ये तुम्हें एसेट की तरफ उठाता है, गलत हो तो जमीन पर दबा देता है। आज सीखेंगे तुम किस तरफ हो। कुछ भी उधार लेने से पहले एक सवाल पूछो, क्या ये कर्ज ऐसा कुछ खरीदेगा जो बढ़े या कमाए, या ऐसा कुछ जो समय के साथ बस घटता जाए। यही एक सवाल सारे कर्ज को दो हिस्सों में बांट देता है। अगर ये दौलत बनाने वाला एसेट खरीदे, आगे बढ़ो। अगर ये घटती चीज खरीदे, जरा रुको। हुनर के लिए लोन जो कमाई बढ़ाए, बढ़ता है। नए फोन के लिए ईएमआई घटता है। वही शब्द कर्ज, दो अलग भविष्य। रिया साइनिंग से पहले हमेशा यही पूछती है। आरव कभी नहीं पूछता, बस बाय दबाता है। तो अच्छा कर्ज असल में है क्या? अच्छा कर्ज ऐसा कुछ खरीदता है जो दौलत बनाए। होम लोन जो ऐसी जगह दे जो बढ़ सकती है। एजुकेशन या स्किल लोन जो कमाई की ताकत बढ़ाए। समझदार बिजनेस लोन जो ज्यादा इनकम लाए। एसेट की कीमत बढ़ सकती है या समय के साथ लौटा सकती है। अच्छा कर्ज अक्सर कम इंटरेस्ट पर मिलता है, क्योंकि लेंडर के पीछे एक असली एसेट दिखता है। ये बनाने के लिए उधार है, जलाने के लिए नहीं। रिया हर लोन को एक टूल की तरह देखती है, ऐसा टूल जो अपनी लागत से ज्यादा कमाए। रिया का उदाहरण लेकर इसे असली बनाते हैं। वो एक कोर्स के लिए लोन लेती है जो उसका हुनर तेज करे। उसके बाद वो हर महीने साफ ज्यादा कमाती है। ज्यादा कमाई ईएमआई आराम से चुकाती है, ऊपर से बचत भी। लोन ने अपना दाम चुकाया, फिर कमाता रहा। या बढ़ते किराए की जगह एक शांत होम लोन सोचो। किराया जेब से हमेशा के लिए जाता है, कुछ नहीं देता। समझदार होम लोन धीरे धीरे तुम्हारी अपनी चीज बनाता है। यहाँ अहम शब्द है समझदार, खींचा हुआ नहीं। एसेट और इनकम मिलकर भारी काम करते हैं। यही है लीवर तुम्हारे हक में काम करता हुआ। पर रुको, अच्छे कर्ज में भी एक पेच है। अच्छा कर्ज तभी अच्छा है जब हिसाब सच में बैठे, जब इंटरेस्ट वाजिब हो और तुम चुका सको। होम लोन भी बुरा बन जाता है अगर बहुत बड़ा हो। किसी भी चीज की अति दबाव में चटक जाती है। स्किल लोन बेकार है अगर कमाई कभी न बढ़े। तो अच्छा कर्ज अपने आप नहीं, शर्त पर अच्छा है। एसेट को लोन की लागत से ज्यादा कमाना चाहिए, और किस्त आरामदेह रहे, कुचलने वाली नहीं। अच्छे कर्ज को भी ज्यादा खींचो तो लीवर पलट जाता है। एसेट के लिए उधार लो पर पाव जमाए रखो। अब दूसरी तरफ बुरा कर्ज। बुरा कर्ज ऐसा कुछ खरीदता है जो सिर्फ घटता है। नया गैजेट, लक्सुरी कपड़े, चमकीली कार। ईएमआई पर लाइफस्टाइल जो तुम सच में अफोर्ड नहीं कर सकते। चीज खरीदते ही उसकी कीमत गिर जाती है, पर कर्ज बिल्कुल उतना ही बड़ा रहता है। तुम सालों चुकाते हो उस चीज का जो पहले ही फीकी पड़ गई। ये घाटे का गड्ढा है, दौलत बनाने वाला नहीं। इससे कोई इनकम नहीं निकलती, बस किस्तें जाती हैं। बुरा कर्ज अक्सर ऊंचे इंटरेस्ट पर भी होता है। दो मुसीबतें एक साथ, कीमत घटे और दाम ज्यादा लगे। आरव को लो, हमारा इम्पल्स खरीदार। वो नया फोन ऊंचे इंटरेस्ट वाली ईएमआई पर लेता है। पहले दिन शानदार लगता है, सबको दिखाता है। 6 महीने बाद वो बस एक पुराना फोन है। उसकी रीसेल कीमत पहले ही आधी गिर गई, पर उसकी ईएमआई के अभी 18 महीने बाकी हैं। वो आधी खत्म चीज का पूरा दाम चुका रहा है। फिर ऊपर से कपड़े और एक गैजेट जोड़ लेता है। हर एक छोटा गड्ढा, सब एक साथ निचोड़ते हुए। मजा जल्दी फीका, किस्तें नहीं। यही है लीवर उसे जमीन में कुचलते हुए। अब इस सब का खामोश कातिल मिलो। इंटरेस्ट रेट असली फर्क बनाने वाला।
एक डायल सोचो जो दिखाए कर्ज का दाम क्या है। होम लोन डायल पर नीचे बैठता है, शांत और हरा। क्रेडिट कार्ड या बाय नाउ पे लेटर आसमान छूता है। ऊंचा इंटरेस्ट मतलब कर्ज तुम्हारे खिलाफ बढ़ता है। हर बिना चुका महीना, लागत चुपचाप कंपाउंड होती है। बुरा कर्ज और ऊंचा इंटरेस्ट अक्सर साथ चलते हैं। यही जोड़ी छोटे बैलेंस को जाल बना देती है। एसेट पर कम रेट लीवर का तुम्हें उठाना है। मनी पेट पर ऊंचा रेट लीवर का तुम्हें कुचलना है। एक टेस्ट है जो तुम किसी भी चीज पर लगा सकते हो। कैश फ्लो टेस्ट, बस एक सीधा तीर। क्या ये चीज तुम्हारी जेब में पैसा डालती है या ये सिर्फ जेब से पैसा निकालती है? अगर पैसा डाले तो एसेट है, अक्सर अच्छा। अगर सिर्फ निकाले तो लायबिलिटी है। कमाई बढ़ाने वाला हुनर पैसा डालता है। ईएमआई वाला फोन सिर्फ पैसा निकालता है। हर खरीद को इस एक तीर से जांचो। पैसा आए हाँ की तरफ झुको, जाए सावधान रहो। ये मार्केटिंग को 2 सेकंड में काट देता है। अब वो जाल जो लोगों को सालों फंसाए रखता है। ऊंचे इंटरेस्ट वाले कर्ज पर मिनिमम पेमेंट। ये सेफ लगता है, कुछ तो चुकाया, सब ठीक है। पर मिनिमम मुश्किल से उधार को छूता है। ज्यादातर तो बस बढ़ते इंटरेस्ट में चला जाता है। असली बैलेंस लगभग हिलता ही नहीं। तुम पानी में अटके हो, हमेशा चुकाते, कहीं नहीं बढ़ते। छोटा कार्ड बैलेंस ऐसे सालों चल सकता है। बैंक खुश है, तुम्हारा भविष्य नहीं। सिर्फ मिनिमम चुकाओ और गड्ढा कभी बंद नहीं होता। निकलने के लिए मिनिमम से कहीं ज्यादा चुकाना होगा। तो गड्ढे से बाहर कैसे चढ़े? पहले अपना हर कर्ज लिख डालो। बैलेंस और इंटरेस्ट रेट दोनों लिखो। अब आकार भूल जाओ, पल भर रेट देखो। सबसे ऊंचे इंटरेस्ट वाले कर्ज पर पहले जोर लगाओ, बाकी पर मिनिमम, सब कुछ ऊपर वाले पर फेंको। उसे खत्म करो, फिर अगले ऊंचे पर बढ़ो। ये है एवलांच, ये सबसे ज्यादा पैसा बचाता है। हर खत्म कर्ज अगले के लिए ज्यादा छोड़ता है। एक एक करके गड्ढा सीढ़ी बन जाता है और वही सीढ़ी तुम्हें रोशनी में वापस चढ़ाती है। एक बार बाहर आ जाओ, कर्ज को टूल समझो, खिलौना नहीं। सिर्फ ऐसे एसेट के लिए उधार लो जो बढ़े या कमाए। किस्त आरामदेह रखो, कभी अपनी हद पर नहीं। बुरे महीनों के लिए कुशन छोड़ो, वो आते जरूर हैं। ऊंचे इंटरेस्ट पर इम्पल्स चाहत के लिए कभी उधार मत लो। अगर कैश देने में हिचको तो क्रेडिट पर भी रुको। अच्छा कर्ज एक शांत लीवर है, रोज की आदत नहीं। आरव और रिया दोनों वही बैंक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बनाने को इस्तेमाल करता है, एक जलाने को करता था। बैंक तय नहीं करता कौन सा तुम करते हो। बनाने के लिए उधार लो और लीवर तुम्हें उठाएगा। आरव को एक बेहतर अंत देते हैं। पहले वो कोई नया बुरा कर्ज लेना बंद करता है। अब ऊंची ईएमआई पर गैजेट या लक्सुरी नहीं। फिर अपने कर्ज लिखता है और सबसे बुरे रेट पर जोर लगाता है। महीने दर महीने एवलांच गड्ढा साफ करता है। वो कार्ड काट देता है जो उसे फंसाए रखता था। फिर वही पैसा एक एसेट की तरफ लगाता है। एक स्किल कोर्स, ज्यादा इनकम की तरफ छोटा कदम। जो लीवर उसे कुचलता था, धीरे धीरे उठाने लगता है। वो रातों रात तेज नहीं हुआ, उसने दिशा बदली। वही इंसान, वही बैंक, उल्टा नतीजा। अच्छा कर्ज उठाता है, बुरा कुचलता है। पूछो बढ़ता है या घटता, पैसा आता है या जाता। अगर इससे कर्ज समझ आया, सब्सक्राइब करो और बनाने को उधार लो, खोने को नहीं।